यदि आरोपी को कोई आपत्ति ना हो तो अदालत देशद्रोह के मुकदमे चला सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक मामले में अपने ही आदेश को स्पष्ट किया। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को पहुंचा और तब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजद्रोह यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A से संबंधित मामलों में सुनवाई या अपील की कार्रवाई अदालतें तब तक जारी रख सकती हैं जब तक आरोपी को इस पर कोई आपत्ति ना हो। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि मई 2022 में एसजी वोम टकेरे मामले में पारित उसके आदेश में पूर्ववर्ती राजद्रोह कानून को निलंबित रखते हुए आईपीसी की धारा 124A से संबंधित सभी सुनवाई और कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने आज एक ऐसे आरोपी के मामले पर यह आदेश पारित किया जो 17 साल से जेल में है और जिसकी आपराधिक अपील मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित है। याचिकाकर्ता कामरान आरोपी को सत्र न्यायालय द्वारा 27 फरवरी 2017 के फैसले में आईपीसी की धारा 122, 124A, 153A के साथ धारा 10B और 13A, 13(2) यूपीए और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दोषी ठहराया गया था। उसे शहर और आरोपियों सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दायर की जो एक खंडपीठ के समक्ष लंबित है। हाईकोर्ट ने राजद्रोह के मामले से संबंधित कार्रवाई को स्थगित रखने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर अपील को लंबित रखा और यही वजह थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि यदि उसकी आपराधिक अपील पर धारा 124A के तहत लगाए गए आरोप सहित पूर्ण सुनवाई की जाए तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में हम दिनांक 11 मई 2022 को पारित अपने अंतरिम आदेश के पैरा 8D को स्पष्ट करते हुए जहां भी आरोपी को मुकदमे, अपील या किसी अन्य कार्रवाई पर कोई आपत्ति नहीं है, जहां उस पर धारा 124A आईपीसी के तहत भी आरोप पत्र दायर किया गया है, वहां न्यायालयों को ऐसे मामलों में गुणदोष और कानून के अनुसार निर्णय लेने पर कोई बाधा नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से याचिकाकर्ता की अपील और उससे संबंधित अन्य अपीलों पर विचार करने और गुण दोषों के आधार पर निर्णय लेने का अनुरोध किया है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि उसने मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पूरा मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था जिसमें राजद्रोह के सभी मामलों पर रोक लगा दी गई थी और यही वजह है कि हाईकोर्ट ने इस मामले पर जो सुनवाई करनी थी उसे रोक दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और आरोपी को कोई आपत्ति नहीं थी राजद्रोह का मामला चलाए जाने पर, यानी कि उसका जो ट्रायल किया गया था उस ट्रायल के बाद हाईकोर्ट में जो अपील थी उस पर सुनवाई करने में या फिर हाईकोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाए जाने में जो राजद्रोह से संबंधित धारा 124A से ताल्लुक़ रखती है और आरोपी की अपील पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये स्पष्ट किया है। तो ऐसी स्थिति में अब देश भर में जितने भी राजद्रोह के मामले हैं उसमें अदालत पहले आरोपी से पूछेगी कि क्या आपको इस पर कोई आपत्ति है, इस पर मुकदमा चलाए जाने पर। अगर आरोपी को कोई आपत्ति नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में जो देश भर की अदालतें हैं या हाईकोर्ट हैं वो कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती हैं, यानी कि मुकदमा चलाया जाएगा और अगर मुकदमा चलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो किसी नतीजे तक पहुंचेगा। लेकिन मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ही आदेश में स्पष्टीकरण दे दिया और इस स्पष्टीकरण के साथ जो देश भर की अदालतें हैं यानी कि ट्रायल कोर्ट हैं और उसके बाद हाई कोर्ट हैं जहां पर राजद्रोह की धारा 124A से संबंधित मामले लंबित हैं, वहां पर अब मुकदमे की कार्रवाई आगे चल सकेगी या फिर यूं कहें कि पूरी की जा सकेगी और ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट भी निर्णय ले सकेंगे। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।